हेलो अनोन ट्रेडर्स, जिन भी भाई लोगों के पास आईटीसी है और आईटीसी में एंटी बनाने का सोच रहे हैं तो देख लेते हैं आईटीसी में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आईटीसी बहुत फेमस हो रहा है अभी। देखो इसकी जो एक न्यूज आई है, जो बैट है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है, उसने ऐसा बोला कि वो 2 से 3% इसके अंदर सेल करेंगे। मतलब एक तरीके से स्टेक होल्डर है ये लोग। स्टेक होल्डर बोल रहे सेल करने का कोई रीजन हो सकता है बाय गवर्नमेंट। अगर कुछ इन लोगों का कुछ बैठा नहीं होगी बात, गवर्नमेंट ने बोला होगा स्टेक इंक्रीज नहीं कर सकते आप, तो 2 से 3% कम से कम 16 से 17 हजार करोड़ के समथिंग होगा या 20 हजार करोड़ के समथिंग हो सकता है, जैसे कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन प्राइस देखे और समथिंग। अब देखो क्या होता है, कभी कभार क्या गवर्नमेंट बोल देती है नहीं अभी तुम इस स्टेक मत लो इस कंपनी की, क्योंकि आईटीसी आपको पता है एक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी का ऐसा पार्ट है। अब आईटीसी का ऐसा बता रहे आईटीसी होटल्स में भी आने वाली है, तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। आईटीसी होटल्स में भी हो जाएगा, आईटीसी वैसे भी हो जाएगा बैट के अंदर। बैट के अंदर तो है ही एक आईटीसी, इसके अंदर टोबैको में हो जाएगा इंडियन टोबैको, और दूसरा हो जाएगा एक होटल्स के अंदर। लेकिन ये 2 सेक्टर में इसको डिवाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये लोग। लेकिन मेरे हिसाब से आईटीसी को होटल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होटल वाला पार्ट थोड़ा इंडिया का बहुत डिफिकल्ट पार्ट है मेरे हिसाब से। अब देखो आईटीसी क्या है, इसकी फाइनेंशियल मीटिंग जब भी होती है तो इसकी ग्रोथ होती है। इस बार फाइनेंशियल मीटिंग हुई नहीं। अब इस बार जो फाइनेंशियल मीटिंग होगी, जो बजट वाला दिन होगा, इसके अंदर 6 महीने बाद आएगा इलेक्शन के बाद, तो पता पड़ेगा क्या होता है आईटीसी के अंदर कितनी ग्रोथ है। जैसे आपको पता है सिगरेट पहले 18 रुपए की थी और अब 20 रुपए की हो चुकी है। लास्ट बजट ईयर में बोला था, बजट ईयर के अंदर। अगर देखा जाए ना क्या होता है इस कंपनी के अंदर, आईटीसी के अंदर, एक टोबैको कंपनी है ये और रिटेल स्टॉक है ये। जैसे देखो मैं हुआ एक, अपन हुए छोटे मोटे आदमी हुआ, जैसे मैं, अब आप लोग हो बड़े आदमी हो, आप लोग तो एंटे बनाते नहीं हो ऐसे स्टॉक्स के अंदर। तो रिटेल लोगों का स्टॉक फेवरेट है ये। तो जितने भी लोग होते हैं रिटेल स्टॉक के अंदर बना के रखते हैं कंपनी में, उनको बहुत ट्रस्ट होता है। तो आईटीसी के अंदर देखो ये तो रिटेल लोगों का प्लस पॉइंट है, और दूसरा इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म जो पोजीशन बना रखी होगी जिन लोगों ने, उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा। और जिन लोगों के पास आईटीसी होता है ना, उनको अलग ही प्राउड मोमेंट होता है यार कि यार मेरे पास तो भाई आईटीसी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं डरने की, अपना आईटीसी बहुत अच्छा है। आईटीसी ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड देता है 6 से 9 रुपए का इसके हिसाब से दे ही देता है स्टेक, मतलब स्टेक नहीं डिविडेंड देता है 6 से 9 रुपए का समथिंग। तो जिन लोगों ने अच्छे खासी होल्डिंग करते हैं इसमें, स्टॉक एसआईपी करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें स्टॉक एसआईपी करते हैं, मेरे नोन के अंदर ही है। तो स्टॉक एसआईपी इसके अंदर बहुत सारे लोग करते हैं। अब इस कंपनी का देखा जाए तो इस बार थोड़ी सेल्स ग्रोथ पुअर हुई है, वो होता रहता है कभी एक बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो होता क्या है, ये रिटेल फेवरेट स्टॉक है ना, जिन भी लोगों को डिविडेंड का होता है कि भाई एक डिविडेंड लोग होते हैं कुछ जो डिविडेंड को बहुत पसंद करते हैं। अब देखा जाए ना अगर इसको सिंपल, जिन लोगों ने अगर यहाँ भी बनाई होगी ना फाइनेंशियल 2021 के अंदर समथिंग, मैंने एक बार यहाँ पे खुद एंट्री बनाई थी, तब था ये 338 के समथिंग। देखा जाए ना इस स्टॉक को, अगर यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी तो उस टाइम भी अगर मैंने यहाँ तक होल्ड करा होता इसको, तो 45% की ग्रोथ मिल चुकी मुझे। जो सिंपल एफडी अगर अपन करवाते तो 3 साल के अंदर भी अगर देखें अपन, या 2 साल में भी देखें, तो एक 14 से 15% का अपन को ये एफडी रिटर्न देती है, और आईटीसी ने मुझको इतना दे ही दिया पहले, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। प्लस डिविडेंड मिला मुझे, देखो डिविडेंड 6 रुपए का 9 रुपए का, तो कम से कम मेरे पास 15-20 शेयर से इसके, मैंने इसको शेयर कर दिया, ठीक है। और वैसे मैंने इतना हाई शेयर नहीं करा था इसको, मैंने इसके समथिंग सेल करा था 35% के अकॉर्डिंग। 35% भी बेस्ट है, 35% लेना बहुत आसान बात नहीं है, लगता है अपन को कि बहुत आसान है, लेकिन जब मार्केट के अंदर उतरते ना तो सिनेरियो बहुत अलग होता है, ठीक है गाइस। अब देखो होता क्या ना, इसकी मेन बात आपको बता दूं, इस आईटीसी स्टॉक को अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो ना, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अभी बाय करूँ या मैं नहीं करूँ, तो देखो चांस ऐसा है ना, आप थोड़ी कंपनी रुकी हुई है 6 महीने तक, तो स्टॉक में वो लगता नहीं भागेगा ये, एक इसकी वाला रेंज बाउंड हो चुका है। लेकिन थोड़ा चांस मुझे लग रहा है कि अब ये बारी है ना फिर से एक इस वाले लेवल पर जाएगा। तो अगर इसका ये वाला लेवल बनाऊँ ना तो 480 के समथिंग अगर आप सोच रहे अभी बनाने का और छोटी सी स्विंग ट्रेड मारने का सोच रहे, तो आप कर सकते हो यार, अभी अच्छा खासा लेवल है। यहाँ पे आओ आप एक एंट्री बना लो कल। अब देखो इसकी एक डॉजी बनी है, यहाँ पे भी हैमर बनी है, तो थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ आपको। एक हैमर बनी है इसके अंदर, अभी ये बना सकते हो आप अच्छा खासा। यहाँ से हैमर, इस ब्रेकआउट नहीं होता इस हैमर का, तो आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्क भी है। अगर ये इसने ये वाला लेवल तोड़ दिया ना वापस, तो 338 के समथिंग जाएगा, 370 के जाएगा, इस लेवल के समथिंग आ सकता है ये।
370 का लेवल था। ठीक है गाइस, थोड़ा सेफ काम करना। अगर सोच रहे हो लॉन्ग टर्म का तो आग बंद करके ले लो अभी, खूब मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। इस स्टॉक के अंदर खूब मजे मारोगे क्योंकि डिविडेंड देता है ये स्टॉक। फाइनेंशियल ग्रोथ भी इसके अंदर बहुत अच्छी खासी होती है। पता ही आप सबको, टोबैको कभी इंडिया में छूट सकता है नहीं, हर जना टोबैको को लगा है। तो ये कंपनी की बहुत खासियत एक तरीके से। अब हर जना जो कंपनी को पसंद करता है, जैसे कोलगेट हो गई, ब्रश करने की जरूरत है ही हर दिन, तो उसी तरह आईटीसी को भी अपने कस्टमर ऐसे ही देखते हैं जैसे कोलगेट को देखते हैं। तो उस वे के अंदर आप सोच के चले अगर, तो ये कंपनी बेस्ट है ओवरऑल। एंड बेसिक फंडामेंटल भी अगर देखा जाए तो इसका बहुत स्ट्रांग है। अब फंडामेंटल की बात करें तो मैंने एक फंडामेंटल वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने भी देखा होगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, उसका वीडियो ये वाला अपडेट फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक देख सकते हो आप जाके। बहुत सिंपल वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है। जो चीज मैंने कम से कम 20 से 25 मंथ में सीखी होगी वो मैंने 20 से 25 मिनट की वीडियो में बना दिया। तो आप इस चीज को थोड़ा प्रॉफिट में लीजिए, सीखिए। अब आपको पता है इस कंपनी का जो एक बहुत प्रॉफिटेबल बात है, तो इसकी कंपनी का 60% ग्रॉस मार्जिन होता है। आईटीसी का 60% ग्रॉस मार्जिन मतलब कंपनी को बहुत प्रॉफिट में रहती है कंपनी। 60% ग्रॉस मार्जिन बहुत तगड़ा होता है। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 25% की समथिंग रहती है। एक सेकेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी 25% रहती है। CAGR का 6% चलता है। जिन लोगों ने एक ईयर का इसका 12% आ गया, तो एक ईयर का अगर 12% आ गया तो पूरा CAGR आपका रिकवर हो जाएगा एक शेयर से ही। ठीक है गाइस, तो ये है आईटीसी की बात। थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिए और फोकस रखिए अपने जो भी आपका टारगेट है विजन पे। अब क्या होता है, जैसे क्या कभी कभार कंपनी ने आपको बताना, मैं प्रमोटर्स वाली बात, उसको बात को ध्यान रखना। क्या होता है कंपनी कभी कभार प्रमोटर्स को बोल देती है, तो प्रमोटर्स भी कभी कभार ऐसा करते हैं ना, अपना जो शेयर अपन वो सेल करते हैं। अब 16,000 17,000 जो 20,000 करोड़ का समथिंग अगर वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े, वो क्या करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि भाई आज इसके अंदर 2-3% यहाँ निकाल दिया, तो 1.5% यहाँ लगा दिया, 1.5% यहाँ लगा दिया, या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर लेंगे, कुछ का पर्सनल खर्चा होता है। अब फाइनेंशियल ईयर जैसे ओवर हो रहा है इंडिया के अंदर, तो उनका भी थोड़ा टैक्स वगैरह का बचाने का तरीका होता है, उनका सबका अलग अलग तरीका होता है। तो उस हिसाब से आप सोच के चलिए तो आप आराम से सोच पाओगे। देखो इसके अंदर भी आपको पब्लिक दिखती है, 14% पब्लिक इसके अंदर भी होल्ड कर रखी है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 0.04%, FIIs DIS 40 इससे 80% में ही हो गया। ठीक है गाइस, सो बी सेफ एंड फंडामेंटल वाला वीडियो देख लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।